वेलकम बैक एवरीवन। मैं अरबाज सर आप लोगों का वेलकम करता हूं हम लोगों के अपने विद्या युक्ता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग चला रहे हैं क्या सेल साइकिल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा क्या लेक्चर्स, जिसमें कि आपका ये 9th लेक्चर है और जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो माइटोसिस है, एम फेज है, उसके लास्ट फेज के बारे में जिसे हम लोग कहते हैं टेलोफेज। साथ में करेंगे हम लोग एनसीईआरटी पावर और लास्ट में चलेगी अरबाज सर की एनसीईआरटी वाली छड़ी। और अगले लेक्चर में हम लोग साइटोकाइनेसिस कंप्लीट करके और पूरा जो टॉपिक है एम फेज उसका जो भी पीवाईक्यूज है वो हम लोग करेंगे। माइटोसिस का पूरा पीवाईक्यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए बगैर टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए, तो सबसे पहली बात जो हम लोग करने वाले हैं बाबू, क्या करने वाले हैं? पहली बात सुनो। सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं, याद रखना कि हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है टेलोफेज। कौन सा फेज? टेलोफेज। थोड़ा सा दिमाग को शांत करके पिछले लेक्चर को थोड़ा सा याद कर ले बउआ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो बात किया था एनाफेज का, उसके बाद का ये फेज है और मैंने बताया था एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज है, सबसे कम टाइम जिसको लगता है वो है एनाफेज। अब आओ यहां सीखो। टेलो का मतलब क्या होता है? टर्मिनल। टेलो का मतलब क्या होता है बाबू? टर्मिनल या होता है लास्ट, या होता है क्या? लास्ट। यानी सिंपल सी बात ये समझ में आ रही है कि ये माइटोसिस का लास्ट फेज है ना। लास्ट फेज का मतलब क्या? स्टेज। यानी ये क्या है? अरे ये क्या है बताओ? ये है लास्ट स्टेज। क्या है? लास्ट स्टेज ऑफ क्या? ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ऑफ क्या? कैरियोकाइनेसिस। जो एम फेज है उसमें मैंने बताया दो होते हैं, कैरियो, एक क्या होता है? साइटो। तो कैरियोकाइनेसिस का ये क्या है? लास्ट फेज है। किसके बाद है? अरे किसके बाद आता है? जस्ट आफ्टर। अरे जस्ट आफ्टर किसके? एनाफेज। और पहले किसके आता है? एंड बिफोर क्या? एंड जस्ट बिफोर किसके? अरे जस्ट बिफोर किसके रे बउआ? जस्ट बिफोर साइटोकाइनेसिस के। जो साइटोकाइनेसिस तैयार है होने को, उसके पहले कौन आता है? टेलोफेज आता है। तो ये दो बात पहले याद कर लो, ये लास्ट फेज है, टर्मिनल फेज है, एनाफेज के बाद आता है और साइटोकाइनेसिस के पहले आता है, ठीक है। अब सुनो, इसमें जो भी चेंजेस होंगे, जो भी बदलाव आएगा वो ये आएगा बाबू कि न्यूक्लियर इन्वेलप वापस आ जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हुए थे प्रोफेज में वो यहां वापस आ जाएगा। जो भी आपका प्रोफेज में गया था वो वापस आ जाएगा। क्या क्या गया था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज वगैरह गया था, वापस आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, क्रोमोजोम्स बना था, यानी क्रोमैटिन क्रोमोजोम में बदला था। यानी क्रोमोजोम जो आपका टैंगल्ड से अनटैंगल्ड हुआ था, अरे उलझा हुआ से सुलझा हुआ था। यानी क्रोमोजोम ने अपनी क्या बनाई थी? डिस्ट्रिक्ट यूनिट अपने आप को बनाया था, अपनी पहचान बनाई थी। टेलोफेज में वो पहचान खो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ लो, यानी जस्ट ये क्या है? जस्ट ये प्रोफेज का अपोजिट है। क्या है ये? प्रोफेज का पूरे तरीके से उल्टा बैठा हुआ है ये। तो हम लोग बात करेंगे, तुम तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म करेंगे हम और आप मिलके। आइए, तो अगले वाले स्लाइड में बात क्या करोगे बाबू? टेलोफेज का डिटेल, है ना। टेलोफेज जो है इसका डिटेल बात करेंगे हम और आप मिलके बात करेंगे। सुनो, अच्छा ऐसा हो गया क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आ जाएगा जगह पे, आओ। तो मैंने क्या बताया? इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है? ये क्या है? जस्ट अपोजिट किसके? जस्ट अपोजिट टू प्रोफेज। प्रोफेज के पूरा उल्टा है। चलो, तो हम लोग क्या कर लेंगे? प्रोफेज और टेलोफेज में थोड़ा सा डिफरेंसेस भी देख लेंगे और समझ में आ जाएगा क्या उसमें हुआ था, क्या इसमें हो रहा है। चलो आओ, अरे हम और आप मिल के करेंगे। देखो,
इधर लिख लेते हैं क्या हम लोग, प्रोफेज, ठीक है बउआ, और इधर लिख लेंगे हम लोग क्या, टेलोफेज। फिर डायग्राम से देख लेंगे एक बार, बहुत सुंदर सा डायग्राम रहेगा आपके लिए। आइए देखिए, तो प्रोफेज जो है इसमें क्या हुआ था, याद कीजिए, सी स्क्वायर, अरे क्या हुआ था, सी स्क्वायर डी स्क्वायर एस, तो याद कर लीजिए, हम थोड़ी कुछ कहेंगे, आपको याद करना है रे बउआ। आइए देखिए, तो सबसे पहली जो बात इसमें करनी है, इसमें क्या हुआ था, देखो याद करो थोड़ा सा, C और C यानी सी स्क्वायर, उसका क्या याद करवाए थे, D एंड डी स्क्वायर, और क्या बात कहे थे, S, सी स्क्वायर डी स्क्वायर एस। कुछ याद आ रहा है, आओ, याद आया होगा, अरे याद तो आएगा। C का मतलब क्या था यहाँ पर, कंडेंसेशन ऑफ क्या, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन किसमें, क्रोमैटिन टू क्या, अरे क्रोमैटिन किसमें रे बउआ, क्रोमैटिन टू क्रोमोसोम, क्रोमैटिन टू क्या, क्रोमोसोम। थोड़ा सा इसको बाहर कर दो, ऐसे कर लो, उधर है जगह बहुत सारा, है ना। आओ, उसके बाद यहां सी का मतलब क्या, बोलो, सेंट्रियोल का मूवमेंट, सेंट्रियोल मूवमेंट कहां, अरे कहां कहां, टुवार्ड्स पोल, टुवार्ड्स कहां, पोल्स। डी का मतलब क्या याद किए थे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ, डिसइंटीग्रेशन किसका, ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, और क्या था, डिसअपियरेंस ऑफ क्या, डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स का क्या हुआ था, डिसअपियरेंस। और स्पिंडल फाइबर क्या हुआ था, बना था, स्पिंडल फाइबर क्या, फॉर्मेशन स्टार्ट, फॉर्मेशन क्या, स्टार्ट। ये सारी कहानी प्रोफेज में हुई थी। अब टेलोफेज में इसका उल्टा होगा, तो क्या होगा, सुनो ध्यान से, हम लोग लिखेंगे सेम वही चीज, लेकिन यहां क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। इसमें देखो, क्रोमोसोम जो है वो क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है वो डीकंडेंस्ड होगा, डीकंडेंस्ड। देखो, कंडेंस्ड का मतलब होता है घना होना, ठीक है। घना होने का मतलब क्या था कि आपका वो टैंगल्ड फॉर्म में था, उलझा हुआ था, तो वो सुलझ के एक जगह पे जमा हो गया। जैसे धागा है, धागा ऐसे करके उलझ गया, उसको निकाले, अलग अलग किए और उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दिए, दिस इज कॉल्ड अनटैंगलिंग, दिस इज कॉल्ड क्या, अनटैंगलिंग, है ना। या बोल सकते हैं उसको एक तरीके से एक जगह पे इकट्ठा करना बोल सकते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या है, क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड होगा, क्या होगा, डीकंडेंस्ड, मतलब जो आपका एक जगह पे है वहां से हटके वो वापस से क्रोमैटिन फॉर्म में बदल जाएगा। तो क्रोमोसोम्स डीकंडेंस्ड टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर, टू फॉर्म क्या बाबू, क्रोमैटिन फाइबर्स। यानी इससे यह समझ में आ रहा है कि क्रोमोसोम ने अपनी पहचान खो दी, क्रोमोसोम ने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी, वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम था अब नहीं रहा, ठीक है। दैट मीन्स क्या, क्रोमोसोम ने यहां क्या किया, लॉस कर लिया, क्या, दैट मीन्स क्रोमोसोम लॉस, है ना, देयर क्या, देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान खो दी, एंड क्या, इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी क्या कर दी इसने, अपनी खो दी, ठीक है। इंडिविजुअलिटी क्या कर दी, खो दी, लॉस क्या किया, आइडेंटिटी, अपनी पहचान। अब क्रोमोसोम रहा नहीं ना, क्रोमैटिन फॉर्म में चला आया ना, तो क्रोमोसोम की पहचान खो गई, क्रोमोसोम की अपनी इंडिविजुअलिटी, जो इंडिविजुअल वो था वो खो गया, ठीक है। अब सुनो, सेंट्रियोल की बात अगर करें तो सेंट्रियोल तो पहुंचा हुआ है ना, सेंट्रियोल जो है वो क्या है, पहुंचा हुआ है, सेंट्रियोल जो है ना, क्या है, रिच टू कहां, अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पे पहुंचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, जो डिसइंटीग्रेट हुआ था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो क्या करेगा, वापस से आ जाएगा, वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बोलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, रीअपियर, क्या हो जाएगा, रीअपियर या रीफॉर्म, रीअपियर या क्या, रीफॉर्म, वापस से बन जाएगा, ठीक है, एकदम चकाचक। क्यों बन रहा है,
दो डाउटर सेल बनाने हैं, दो बउआ सेल बनाना है, तो बनाने के लिए तो बनाना पड़ेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बगैर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के यूकैरियोटिक सेल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये आपको पता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाना पड़ेगा। आओ, उसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगे, रीअपियर। सेल ऑर्गेनेल्स आर क्या, सेल ऑर्गेनेल्स आर क्या, रीअपियर। जो डिसअपियर हुआ था यहां क्या हो जाएगा, रीअपियर। अब कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स की बात की गई है, सुनो। एक बात की गई है न्यूक्लियोलस की, एक बात की गई है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एक बात की गई है गोल्जी बॉडी की, ठीक है। ये सब वापस से रीअपियर हो जाएंगे, एकदम चकाचक हो गया। अरे बउआ, आओ लास्ट पॉइंट पे आते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, ब्रेक। स्पिंडल फाइबर्स क्या करेगा, ये करेगा ब्रेक, टूटना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ। अरे टूटना क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर ब्रेक होगा। लेकिन इस स्पिंडल फाइबर के टुकड़ों का, इस स्पिंडल फाइबर के मनकों का यूज कहाँ होगा, होगा साइटोकाइनेसिस में, मैं बताऊंगा अच्छे से। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया कि टेलोफेज में क्या होने वाला है, ठीक है। जो क्रोमोसोम है वो डिकंडेंस्ड होगा, क्रोमैटिन बनाएगा, अपनी पहचान क्रोमोसोम खो देगा। उसके बाद सेंट्रियोल पहुंचा हुआ जगह पे, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रीअपियर होगा, उसके बाद जितने भी सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हुए थे प्रोफेज में वो यहाँ रीअपियर हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर ब्रेक करेगा, एकदम चकाचक। चलिए अब अगले वाले पेज में हम लोग क्या बात करेंगे, बात करेंगे डायग्राम की। बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे हम लोग, हम और आप मिलके बनाएंगे डायग्राम, बहुत सुंदर सा। देखो, अरे आप और हम मिलके बना रहे हैं डायग्राम, देखो ऐसा रहेगा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखो तो बात ये है दरअसल कि बाबू रे, एक तो आपका यहाँ पर ये पहुँचा हुआ है, कौन है, सेंट्रियोल्स, और एक यहाँ पर पहुँचा हुआ है क्या, सेंट्रियोल्स। अब क्या होगा, सुनो ध्यान से, बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल आपके लिए, आपके लिए, अरे आपके लिए आया है रे बउआ, देखो 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 रे बउआ, सुनो सुनो बालक एंड बालिकाओं सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। देखो यहाँ आ गया, क्या आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो तो ये जो आपका है, अच्छा अच्छा, ये देखो ये सारे क्या आ गए आपके, अरे क्या आ गया वापस से, न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन वापस आ गया, ठीक है। इसके अंदर में यहाँ पर होता है न्यूक्लियोलस, तो ये भी क्या हो गया, वापस आ गया, न्यूक्लियोलस क्या हो गया, न्यूक्लियोलस वापस आ गया। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कौन है, ये सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम अपने जगह पे पहुंचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। सुनो यहाँ पर ऐसे करके क्या निकला हुआ यहाँ से रहेगा, बताओ, ये रहा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये यहाँ भी रहेगा, और कहाँ रहेगा रे बउआ, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, है ना, ये इधर भी रहेगा, ठीक है। अच्छा तगड़ा, ठीक है। तो सारी चीज़ वापस आ गए, कौन कौन आ गया, देखो 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 रे बउआ, यहाँ आ गया क्या, ये ER, यहाँ आ गया क्या, ये गोल्जी बॉडी, सब तो आ गए ना। यानी इस पोल पे क्या है, वन डाउटर सेल, एक डाउटर सेल यहाँ है, और इस पोल पे क्या है, वन डाउटर सेल यहाँ है। यानी आपके दोनों पोल पे अपना अपना डाउटर सेल्स आ गया। तो एक बात सुनो और समझो, इसके पास अपना क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन फॉर्म में है, इस तरीके से क्रोमोसोम सब आ जाएंगे, इस तरीके से क्रोमैटिन फॉर्म में आ गए, क्रोमैटिन फॉर्म में, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में नहीं रहा, आइडेंटिटी खो गई। ये बात समझ में आपको आ गया कि दो सेल्स दोनों पोल पे पहुंच गए हैं, यानी अब जो है सेल रेडी है साइटोकाइनेसिस के लिए। बस थोड़ी सी बात मैं बता के आपको आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे और एनसीईआरटी पावर पे चलेंगे। देखो देखना ये है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है, किसका नंबर, क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का नंबर, ठीक है। और एक तरफ क्या लिख लीजिएगा, एक तरफ लिख लीजिएगा डीएनए कंटेंट, डीएनए का कंटेंट। दो अलग अलग जगहों पे हम लोग बात करेंगे बाबू, दो अलग अलग जगहों पे। देखो कितने जगह पे बात करेंगे हम लोग, दो जगह पे। अरे कितनी जगह पे बात करेंगे, दो ही जगह पे, दो ही जगह पे। देखो एक तो, अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा भी होता है, वाह 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 वाह,
आओ 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 बात करते हैं हम लोग। देखो तो बात कहाँ करेंगे, बहुत इजी है, बहुत आसान, देखो समझ में आ जाएगा आपको, इजी है एकदम। देखो मैं कह रहा हूँ बाबू कि आप क्या करो, इन टेलोफेज में बात कर रहे हैं हम लोग, कहाँ बात कर रहे हैं, टेलोफेज में, है ना, इन टेलोफेज, इन कहाँ, टेलोफेज या ड्यूरिंग टेलोफेज, जो कह लीजिए, बात सेम है, सेम 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 सेम। सुनो, तो अगर बात करें हम लोग इन सेल में, इन सेल में, और इन क्या, इन डाउटर न्यूक्लियस, इन क्या, डाउटर न्यूक्लियस, ठीक है, इन सेल और इन क्या, इन डाउटर न्यूक्लियस, डाउटर, डीएन का मतलब क्या, डाउटर न्यूक्लियस, दोनों में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत बेहतरीन। देखो तो अगर हम लोग बात करें किसमें, किसमें बात करें, सेल में, तो सेल में काउंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ लेके क्या चले हैं, 3 3 6 है, ठीक है, तो एक सेल में कितने हैं, 3 और 3 6, यानी 6 क्रोमोसोम हैं, लेकिन डाउटर न्यूक्लियस में कितने हैं, 3 हैं, 3 इस डाउटर न्यूक्लियस में और 3 इस डाउटर न्यूक्लियस में, ठीक है। अगर मानते हैं कि इसमें क्या है, एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं कि सेल में कितना है, 3 और 3 6 6 pg, ठीक है, तो बताओ डीएनए इसमें कितना रहेगा, अरे बताओ डीएनए कितना रहेगा एक डाउटर में, 3 pg, यानी याद ये रखना है, बढ़ा कुछ नहीं है, जो बना था, जो डबलिंग हुआ था एस फेज में, वो वापस से यहाँ नॉर्मलाइज हो गया, लेकिन ये जो सेल आपको नजर आ रहा है इसके पास पहले शुरुआत में इक्वल ही था। यानी बात ये देखो, इक्वल कहने का मतलब क्या, जब ये सेल G1 से S में गया था तब इसमें क्या बढ़ा था, डीएनए का कंटेंट, और उस डीएनए के कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्रोमेटिड्स का नंबर बढ़ा था, और क्रोमेटिड्स का नंबर जब बढ़ा था तो वो आपका बस उतना ही बढ़ा था, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा था, ये दिमाग में ऐड करो। तो याद रखना कि अभी भी क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो जो क्रोमेटिड्स वहाँ पर आपका बढ़ा था वो यहाँ आके बट गया 2 डॉटर सेल्स में, ठीक है, और वही आपको यहाँ दिख रहा है। आ रही बात समझ में? तो सुनो, एक बात समझना ये है कि आपका क्या होगा, आपका नंबर जो है किसका, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड क्या, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है, क्या होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, इन कौन सा न्यूक्लियस, इन बताओ, डाउटर न्यूक्लियस, जो डाउटर बना है ना, उसमें क्या होगा, सेम एज क्या, सेल इन G1 फेज, ये बात समझना पड़ेगा। सेल जब G1 फेज में रहेगा वैसा ही आपको यहाँ डाउटर न्यूक्लियस में दिख रहा है, क्योंकि ये भी जब टूटेगा साइटोकाइनेसिस से तो कहाँ जाएगा, अगर डिवीजन करना है तो G1 में वापस से जाएगा, तो उसके अंदर भी क्रोमोसोम्स उतना ही नजर आएंगे जितना यहाँ भी नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने कनेक्ट कर दिया, अब एनसीईआरटी आप रीड करेंगे हम आप मिलके तो और आपको समझ में आएगा। तो टेलोफेज हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आइए तो पिछले वाले चैप्टर्स को सब, पिछले वाले लेक्चर्स को सबको मिला के हम लोग कर रहे हैं रीडिंग, मेटाफेज नहीं किए, एनाफेज नहीं किए, टेलोफेज नहीं किए, सब कर लेंगे। देखो तो मेटाफेज में कहा गया था क्या कि जो आपका कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होगा न्यूक्लियर एनवेलप का वो यही होगा। डिसइंटीग्रेशन टूटना जो था न्यूक्लियर एनवेलप का प्रोफेज में कंप्लीट पे था, लेकिन पूरा कंप्लीट यहां होगा, ठीक है। अब सुनो, क्रोमोसोम जो आपका है वो अच्छे से फैल जाएगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है, क्रोमोसोम जो है स्प्रेड कर जाएगा साइटोप्लाज्म में अच्छे से एकदम, ठीक है। और क्या होगा, पूरा का पूरा कंडेंसेशन जो क्रोमोसोम का है वो यहाँ कंप्लीट होगा, और इसीलिए इसको ऑब्जर्व करना क्रोमोसोम को यहाँ बहुत इजी है। ऑब्जर्व्ड क्या, क्लियरली, आप क्लियरली देख सकते हो क्रोमोसोम को फुल्ली कंडेंस कहाँ, मेटाफेज में, ठीक है। अब आइए इस स्टेज में क्या होता है, यह स्टेज है क्या, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्या, क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स का मॉर्फोलॉजी जो अच्छे से इजीली वे में हो सकता है बेटा, हो सकता है बाबू, वो कहाँ हो सकता है, वो हो सकता है आपके मेटाफेज में, ठीक है। अब आओ मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, मेटाफेजिक जो क्रोमोसोम है, मेटाफेज क्रोमोसोम जो आपका है वो क्या होता है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड से बना होता है, और आपस में जुड़ा किससे रहता है, सेंट्रोमियर से। ये रहा एक सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दूसरा वाला रहा, आपस में इस जगह पे आके जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग सेंट्रोमियर कह रहे हैं। ये एक सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गया और ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गया, आपस में जुड़ा हुआ कहाँ है, सेंट्रोमियर से। कहाँ जुड़ा हुआ है बेटा, सेंट्रोमियर से। चलो बहुत सुंदर समझा आपने। आओ एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो है
आपको बना हुआ नजर आता है सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर पे। सरफेस ऑफ क्या? सेंट्रोमियर पे। क्या कहते हैं उसको? काइनेटोकोर। किस लिए बना? ताकि स्पिंडल फाइबर इसमें आके अटैच हो जाए। अब आओ, ये स्ट्रक्चर जो है क्या होता है? साइट्स ऑफ क्या? अटैचमेंट। किसका? स्पिंडल फाइबर का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? किस लिए? ताकि उसको मूव करा सके। देखो क्रोमोसोम बना किस लिए? क्रोमैटिन से, ताकि मूव हो सके। अब मूवमेंट इसलिए जरूरी है ताकि लास्ट में स्प्लिट हो सके और अपने अपने पोल पे जा सके, और पोल पे जाके क्या कर सके? पोल पे जाके आपका डाउटर सेल्स बना सके, यानी डिवीजन कंप्लीट कर सके। आओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मेटाफेज आपका जो है कहां चला गया? लेके सेंटर पर। तो मेटाफेज का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स कहां जाएंगे? इक्वेटोरियल या इक्वेटर पे आ जाएगा, और हर क्रोमोसोम जो आपका है कनेक्ट रहेगा काइनेटोकोर से, क्या? स्पिंडल फाइबर से। एक पोल पे आपका जाने के लिए तैयार रहेगा। ऊपर से एक पोल से खींचेगा, स्पिंडल फाइबर देगा, इधर से देगा, अटैच कहाँ हो जाके? काइनेटोकोर पे। ये मानते हैं इस पे है, ऐसे समझो बउआ। एक इधर यहाँ है, एक इधर है, ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर। यहाँ से एक इधर अटैच होगा, एक इधर से। तो एक पोल इधर है और एक पोल इधर है, दोनों पोल से ऐसे खिंचाएगा। बहुत इजी, बहुत आसान। अब आओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, तो प्लेन जो आपका है, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट क्या? मेटाफेज इज रेफर टू एज क्या? मेटाफेजिक प्लेट। जिस प्लेन पे आता है वो एक प्लेट है जहां पर आकर क्रोमोसोम जमा हुआ बीचों बीच में इक्वेटर पे। क्या कहते हैं उसको? मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? अब देखो इसमें क्या होगा? स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ काइनेटोकोर से, सारी चीजों को कॉम्पैक्ट करके बताया, और क्रोमोसोम जो आपका है आपका मूव कहां करेगा? स्पिंडल फाइबर से, और कहां आ जाएगा? मेटाफेजिक प्लेट पे। किससे? स्पिंडल फाइबर से। दोनों पोल से अटैच होगा, इधर से भी और इधर से भी। तो एक क्रोमोसोम कितने स्पिंडल फाइबर से अटैच होगा? तो दुई, एक इस पोल से और एक इस पोल से। चलिए, मेटाफेज आपने और हमने मिलकर क्या किया? कंप्लीट। जो मेन चीजें हैं वो आपको याद रखनी है ना? याद ये रखनी है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का यही होता है ना? कंप्लीट क्रोमोसोम का कंडेंसेशन यही होता है। क्रोमोसोम जो आपका फुल्ली तरीके से कंडेंस यही दिखता है। मॉर्फोलॉजी यही आपका पॉसिबल है मेटाफेज में ही। और जो क्रोमोसोम है वो आपका काइनेटोकोर के हेल्प से स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है, एक ऊपर के पोल से, एक नीचे के पोल से, और कहां चला आता है? मेटाफेजिक प्लेट पे, इक्वेटर पे बीचों बीच में चला आता है। ठीक है, सजावट, सुंदरता दिखती है बाबू। आओ, ये रहा, ये ट्रांजिशन वाले में बस अटैच हुआ है। देखो अटैच हुआ है, बस क्या हुआ? सब अटैच हुआ है यहाँ, देखो है ना? अटैच हुआ ऐसे आके यहाँ, ये क्या हुआ? यहाँ से ऐसे अटैच हुआ, सारे अटैच सिर्फ हुए हैं। ठीक है, अटैच होके बैठा हुआ। फिर यहाँ क्या हो गया? ये मेटाफेजिक प्लेट ये आपका रहा, ये ऐसा करके एक प्लेट रहता है, इसमें ये बीच में इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। इमेजिनरी क्या होती है? लाइन्स होती हैं ऐसे करके। अरे इमेजिनरी लाइन होता है रे बउआ, ये मेटाफिजिक प्लेट है। तो क्या हुआ? सारे के सारे क्रोमोसोम्स आके अटैच हो गए, मतलब जमा हो गए, जगह पे आके जमा हो गए। ठीक है, चलो आओ, एनाफेज। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बोलो देखो यहाँ ध्यान से। एनाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम जो आपका है, जो अरेंज है मेटाफेजिक प्लेट पे, स्प्लिट होता है। कहां जाने के लिए? डाउटर न्यूक्लियस में। ठीक है, डाउटर क्रोमैटिड्स में टूटता है। ऐसे देखो ध्यान से, मैं बना रहा हूं बहुत सुंदर 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 डायग्राम, वापस से याद आएगा आपको। ये एक और ये एक, दो टूटेगा तो एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, यहां था एक डिस्क से स्ट्रक्चर बना लो बउआ, ऊपर ऐसे, एक ऐसे, ऐसे खींच रहा था ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे। क्या होगा? ये तोड़ के ऊपर लेके चल जाएगा। अरे किधर लेके चल जाएगा? अरे बुआ ऊपर, ये तोड़ के कहाँ लेके चलाएगा? नीचे, ये टूटेगा। दिस इज कॉल्ड क्या? स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमैटिड्स। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका स्पिंडल फाइबर था ना, वो क्या हो रहा है? टूट रहा है। स्पिंडल फाइबर में प्रेशर बन रहा है तो उसके माइक्रोट्यूब्यूल्स टूट के निकल रहे हैं। ठीक है, आओ आओ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आओ। ठीक है, और उस डाउटर क्रोमैटिड्स को क्या कह रहे हैं हम लोग? जो डाउटर क्रोमैटिड्स है, इसको ऊपर वाले के लिए क्या कह देंगे? इसे कह देंगे डाउटर क्रोमोसोम। क्या कह देंगे? अरे डाउटर क्रोमोसोम। क्योंकि बाबू आपका जो ऊपर में न्यूक्लियस बनेगा उसके लिए ये क्रोमोसोम्स कहलाएगा। ठीक है, आओ। और फ्यूचर जो आपका डाउटर न्यूक्लियाई है उसके लिए। ठीक है, अब सुनो, माइग्रेशन होगा बाबू किसका? क्रोमैटिड्स जो बना है आपका, टूटा है जो, वो कहां? अपोजिट पोल की तरफ भागेगा, ऊपर ये नीचे, अरे ऊपर या नीचे भागेगा। ठीक है, किससे? इक्वेटोरियल प्लेट से ऊपर भागेगा, नीचे भागेगा, कोई दिक्कत? सेंट्रोमियर जो आपका है हर क्रोमोसोम का, उसका डायरेक्शन किधर की तरफ रहेगा? ऊपर की तरफ, है ना? टुवार्ड्स क्या? पोल। जबकि आपका लीडिंग एज आपका, उसे क्या बोलते हैं? पोल की तरफ जाने वाले को क्या बोलते हैं? लीडिंग एज। और जो
आर्म्स रहेगा या क्रोमैटिड्स रहेगा, वो कहाँ नजर आएगा, ट्रेलर बिहाइंड, उसके नीचे नजर आएगा एज अ लैगिंग इंड, एज क्या, एज अ लैगिंग इंड, लैगिंग इंड रे बउआ नीचे की तरफ रहेगा। तो एनाफेज स्टेज है क्या, सुनो ध्यान से, इसको अगर सिंपल बोला जाए तो इसमें यह है कि सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट करता है और क्रोमैटिड सेपरेट होता है। सेंट्रोमियर स्प्लिट किया, क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गया, ठीक है। क्रोमैटिड जो है कहाँ भागता है, अपोजिट पोल की तरफ, बस कंप्लीट, एनाफेज कंप्लीट। आओ अब क्या है, ये देखो, ये ऊपर चला गया एक पोल पे, दूसरे पोल पे, बहुत सिंपल। आओ अब रहा क्या, टेलोफेज। देखो टेलोफेज अभी बताया मैंने, क्या बताया कि फाइनल स्टेज है ये, फाइनल स्टेज किसका, कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेज, फाइनल स्टेज। टेलोफेज जो आपका, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो आपका है वो आपका पहुंच जाता है कहाँ, रिस्पेक्टिव पोल्स पे, आराम से ऊपर पहुंचा हुआ है, ठीक है। और डीकंडेंस होता है, अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है, और इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो आपका है नजर नहीं आता, यानी क्रोमोसोम नजर नहीं आता, क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और कहाँ पहुंच गया, दोनों पोल्स पे पहुंच गया। ये स्टेज जो आपका है क्या दिखा रहा है, ये क्रोमोसोम क्लस्टर जो है अपोजिट पोल पे है ना, क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी क्या, लॉस्ट। डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट जो था, अपनी पहचान जो बनाया था एज अ यूनिट, वो खो दिया, क्रोमोसोम ने क्या बन गया, क्रोमैटिन फाइबर्स। न्यूक्लियर इनवेलप वापस से आ जाएगा क्रोमोसोम्स के अराउंड, ठीक है, और बना देगा क्या, दो डाउटर न्यूक्लियाई, एक ऊपर डाउटर न्यूक्लियाई, एक नीचे, बहुत सुंदर। न्यूक्लियोलस, गोल्जी अपरेटस एंड क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म हो गया, यही तो है बाबू। आओ तो कंप्लीट कर लिया आपने सारा। अब ये देखो, ये इसका न्यूक्लियर इनवेलप यहाँ आ गया, इसका यहाँ आ गया, स्पिंडल फाइबर यहाँ है, सॉरी सेंट्रियोल्स यहाँ है, सेंट्रियोल्स इसका यहाँ है, रेडिएट दिखा रहा है, रेडिएट आप भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब आओ, आइए चलेगी क्या, एनसीईआरटी वाली छड़ी 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 चलेगी रे बउआ। एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्या, स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी बताया मैंने, मेटाफेज होता है बउआ, कौन सा फेज, एनाफेज नहीं, कौन सा फेज, मेटाफेज में देखोगे, क्योंकि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है क्या है, फुल्ली कंडेंस्ड है, एनाफेज में तो टूट गया ना, तो क्या होगा ये, इनकरेक्ट। अरे क्या होगा, अरे बउआ इनकरेक्ट। न्यूक्लियर इनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग मेटाफेज, न्यूक्लियर इनवेलप एकदम बात सही है, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कहां होता है, मेटाफेज में, एकदम बात सही है, कोई काट नहीं सकता, कोई माई का लाल काट नहीं सकता, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। सुनो अगला, सेंट्रोमियर सर्व एज साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। मैंने दिखाया कि अगर ये एक क्रोमोसोम है तो इसमें यहां है सेंट्रोमियर और इसके अगल बगल में डिस्क से स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर, तो ये बताओ स्पिंडल फाइबर कहां अटैच हो रहा है, काइनेटोकोर में ना। अरे ये कहाँ है, काइनेटोकोर में अटैच हो रहा है, और क्या लिखा है हमने यहाँ, यहाँ लिखा है सेंट्रोमियर में अटैच होता है, तो ये बात क्या है, गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए रे बउआ काइनेटोकोर। तो क्या हो गया ये स्टेटमेंट, ये हो गया इनकरेक्ट रे बउआ, इनकरेक्ट। चलिए अगला, क्रोमोसोम्स आर स्प्लिट इनटू टू डाउटर सेल्स। बात समझ में आ रहा है, क्रोमोसोम जो है दो डाउटर क्रोमैटिड्स में टूटेगा ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, एकदम बात सही है। एक क्रोमोसोम जो है दो डाउटर क्रोमैटिड्स में टूटा, जो आगे जाके डाउटर क्रोमोसोम कहलाएगा, एकदम बात क्या है, करेक्ट है। इसे कोई काट सकता है क्या, ये देखो ये है ना, ये टूट जाएगा ऐसे 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 ऐसे, एक हो गया, ये दो हो गया, ठीक है, इसका अपना सेंट्रोमियर, इसका अपना, तो ये क्या कहलाएंगे, डाउटर क्रोमैटिड्स, डाउटर क्रोमैटिड्स। अरे डाउटर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे रे बउआ। ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, बात सही है। एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमैटिड्स है वो क्या होता है, आपके अपोजिट पोल पे जाता है, अपोजिट पोल पे जाता है ना, मूव कहाँ, अपोजिट पोल की तरफ, एकदम सही। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इनवेलप, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर, एंड होगा रे बउआ, एंड ऊपर नीचे हो गया है टाइपिंग मास्टर से। ईआर क्या होगा, रीफॉर्म ड्यूरिंग एनाफेज। अरे एनाफेज में नहीं होता है बउआ, अभी बताए हैं, कौन सा फेज, टेलो टेलो, लास्ट लास्ट, फाइनल फाइनल स्टेज ऑफ क्या, कैरियोकाइनेसिस। ये क्या हो गया, यानी ये हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। तो आपको अगर लिखना भी है अपने कॉपी में तो करेक्ट लिखना, तो करेक्ट को करेक्ट लिखना, इनकरेक्ट वाले के लिए नीचे एक करेक्ट स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा कि आप कंफ्यूज रहोगे। आओ, ड्यूरिंग टेलोफेज डिफरेंट शेप ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी सीन। बाबू टेलोफेज में नहीं दिखता है अलग अलग शेप, कहाँ दिखता है, एनाफेज में। कहाँ दिखता है, एनाफेज में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट।
एकदम सुंदर बनाया आपने। अगले लेक्चर में साइटोकाइनेसिस कंप्लीट करेंगे और सिग्निफिकेंस जो है उसको कंप्लीट करके हम लोग पूरा फाइनल करेंगे आपके माइटोसिस को, और कंप्लीट होगा पूरा माइटोसिस अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहें, बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे, लाइक करें और औरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं।